हेलो एवरीवन। तो जो आज हमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट जो है सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, उसका अगला टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ फोर्स यूजिंग स्ट्रेन गेज। तो हम कैसे मेजर करते हैं फोर्स को स्ट्रेन गेज का यूज़ करके, वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे हम मेजर करना है। तो मेजरमेंट ऑफ फोर्स यूजिंग स्ट्रेन गेज, कैसे हम मेजर करेंगे फोर्स को स्ट्रेन गेज से, तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो बेसिकली हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक वायर है, यहाँ पे हम एक वायर ले रहे हैं, ये एक वायर है, वायर कंसीडर किए हैं। ये हमारा एक वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया कहीं अटैच्ड है, वन एंड इसका। अब इसकी जो लेंथ है वो हमने मान लिया एल है, स्मॉल एल। ओके, इस पे अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और हमने क्या किया इस पे, तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस पे हमने एक फोर्स लगाया एफ, तो इसकी लेंथ क्या हुई, चेंज हो गई। लेंथ डेल्टा एल इसमें चेंज आ गया, मतलब लेंथ इंक्रीज कर गई डेल्टा एल, हमने ये मान लिया। ठीक है, इसका डायमीटर जो है वो क्या है, डी। इसका डायमीटर डी है। ठीक है, ये एक थिन मेटेलिक वायर है, थिन मेटेलिक वायर। ये आपका एक थिन मेटेलिक वायर है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमें फोर्स मेजर करना है, किसका यूज करके, स्ट्रेन गेज। तो हमने मान लिया कि एक ये वायर है जिसकी लेंथ एल है, डायमीटर डी है। अब इस पे जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी क्या होगी, लेंथ जो चेंज होगी, वो लेंथ जो चेंज हो रही है, चेंज इन लेंथ, वो डेल्टा एल, यानी कि इंक्रीज। किसी वायर को जब हम लोग खींचेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे, तो उसकी लेंथ क्या होगी, स्ट्रेच, उसमें क्या होगा, उसका इंक्रीज करेगी लेंथ। तो वही लेंथ है यहाँ पे डेल्टा एल। ठीक तो यहाँ पे क्या होता है कि एक हम जब स्ट्रेन जो है एक मोस्ट पॉपुलर टाइप ट्रांसड्यूसर है। स्ट्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर एंड इट इज़ अ पैसिव ट्रांसड्यूसर विच इज़ यूज टू मेजर द फोर्स। तो स्ट्रेन क्या एक पॉपुलर टाइप ट्रांसड्यूसर है, और ये क्या होता है, एक पैसिव ट्रांसड्यूसर, जिसको हमें क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है पैसिव के लिए। एंड इट इज़ यूज टू मेजर फोर्स को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। अब स्ट्रेन गेज है वो जो बेस्ड होता है प्रिंसिपल पे, यहाँ पे क्या होता है कि जो फोर्स है, फोर्स का कन्वर्जन किस में होता है, रेजिस्टेंस चेंज में। यानी बेसिकली हम जो फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कितना चेंज इन रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इसका जो प्रिंसिपल काम करता है स्ट्रेन गेज का, वो होता है कि फोर्स का कन्वर्जन होता है रेजिस्टेंस चेंज में। अब हमने यहाँ पे पहले मैंने बताया कि हमने मान लिया कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एक स्ट्रेट थिन मेटेलिक वायर है। ठीक है, जिसकी लेंथ एल है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल इसका डायमीटर डी है, दिस वन इज डी। ठीक, जो कि हम देख रहे हैं। अब इस वायर पे हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया। मैंने बताया कि यहाँ पे हमने किसी एक एंड पे फोर्स अप्लाई कर दी, वायर के किसी एक एंड पे हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो स्ट्रेन यहाँ पे क्या होगा, जनरेट होगा। अब जो स्ट्रेन जनरेट होगा, तो क्या होगा कि जो स्ट्रेन जनरेट हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, डायमेंशन जो है
वो चेंज हो जाएंगी, डायमेंशन है वो क्या होंगी, चेंज होंगी। और वो डायमेंशन क्या होगी, एल से क्या हो जाएगी चेंज, एल टू एल प्लस डेल्टा एल, ये चेंज हो गया लेंथ में। एरिया में क्या चेंज आएगा, ए से ए प्लस डेल्टा ए। एंड डायमीटर में क्या चेंज होगा, डी टू डी प्लस डेल्टा डी, ये चेंज आएगा डायमेंशंस में। ठीक है, ये चेंज आ जाएगा, ये चेंज होगा डायमेंशन में। तो जब डायमेंशन चेंज होगा तो जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो भी क्या होगी, चेंज होगी। तो बेसिकली जब डायमेंशन में चेंजेस होगा उसकी वजह से क्या होगा, जो मेटेलिक वायर है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। अब हमें पता है कि वी नो दैट R इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस हम इससे मेजर कर सकते हैं, R इक्वल टू रो एल बाई ए। दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन। रो रजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ द वायर एंड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो जहाँ पे रो क्या है, रजिस्टिविटी है। अब जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा वो किसकी वजह से होगा, स्ट्रेन की वजह से। रेजिस्टेंस में क्या है, किसकी वजह से चेंज आ रहा है, रजिस्टेंस की वजह से। तो द चेंज इन resistance ड्यू टू स्ट्रेन। ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल आर बाई डेल एल इंटू डेल्टा एल प्लस डेल आर बाई डेल ए इंटू डेल्टा ए प्लस डेल आर बाई डेल रो इंटू डेल्टा रो। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो हर एक की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, आर इक्वल टू रो एल बाई ए से इसको डिफ्रेंशिएट कर दें हम। पहले आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा डेल आर बाई डेल एल की वैल्यू आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस को बेसिकली हम लोग इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे एल के रिस्पेक्ट में, है ना। लेंथ हमारी क्या है, एल, एल के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रो और ए कांस्टेंट हो जाएंगे और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो डेल आर बाई डेल एल ये क्या आएगा आपका, रो बाई ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है, अब हमारा अगला टर्म क्या है, डेल आर बाई डेल ए चाहिए हमें। तो इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ए के रिस्पेक्ट में। तो डेल आर बाई डेल ए कितना हो जाएगा, रो एल तो कांस्टेंट हो गया, ए ऊपर गया तो ए इन्वर्स हुआ, ए इन्वर्स। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आगे इंटू ए की पावर -2, तो ए नीचे आ जाएगा तो ए की पावर 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस रो एल बाई ए स्क्वायर इंटू डेल्टा ए और फिर प्लस, अब इसको रो के रिस्पेक्ट में करना है तो ये और ये हमारा कांस्टेंट हो गया एल और ए। तो ये क्या आएगा हमारा, एल बाई ए हो जाएगा और यहाँ पर डेल्टा रो जो था वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रो बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, रो बाई ए को इस इक्वेशन से देखें तो क्या लिख सकते हैं हम, रो बाई ए को आर बाई एल। तो यहाँ पे आ जाएगा आर बाई डेल्टा एल बाई एल माइनस, यहाँ पे देखिए रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से रो एल अपॉन ए को हम क्या लिख देंगे, आर इंटू डेल्टा ए और ए के यहाँ पे नीचे आ गया, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे हो गया रो एल
अपॉन ए, रो एल अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, आर, और एक ए बचा है तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एल बाई ए को क्या लिख सकते हैं, आर बाई रो, तो आर इंटू डेल्टा रो अपॉन रो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अगला स्टेप हो गया। आर सब में कॉमन आ जाएगा, आप चाहते तो यहाँ पे एल है, ए है, तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि रो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तब भी आ जाता। आर सभी में कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन, यहाँ से आर कॉमन आया तो इसके नीचे ले आए आर, तो इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा रो अपॉन रो। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई सेकंड। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि जो हमारा वायर है, वायर की लेंथ एल है, तो अब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा, तो वायर है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा इसका, फॉर अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया जो है, तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पाई आर। हमारे पास तो आर दिया नहीं है, रेडियस हमारे पास क्या दिया है, देखिए हमारे पास दिया डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें दिया डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस, तो रेडियस हमें रखना है, तो रेडियस को हम क्या रख देंगे, d/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की जगह d/2 का होल स्क्वायर, तो d स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ये। ओके, इट इज़ क्लियर। देन अब इसको हम फिर चेंज यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, जो एरिया में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसका हम ये लिख सकते हैं, इसको डेल्टा ए अपॉन डेल्टा डी, डी के रिस्पेक्ट में एक ही है पैरामीटर, इसीलिए हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया। ये देखिए पाई ऐसे ही हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा 2d, और 4 जैसे था 4, तो 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आएगा पाई डी अपॉन 2, ये हो गया। दैट इज़, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा ए इक्वल टू पाई डी डेल्टा डी अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे कि डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए है और ए है तो डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करिए, पाई डी डेल्टा डी अपॉन 2 और अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये आ जाएगी डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा सॉल्व करने पे हमारा वो आएगा 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये 4 ऊपर जाएगा, 2 से 2 एक कैंसिल, तो 2 बचेगा। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो गया, डी यहाँ पे एक नीचे, तो नीचे डी बचेगा, डेल्टा डी है तो डेल्टा डी अपॉन डी, 2 डेल्टा डी अपॉन डी आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी हम निकाल के देखते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द इक्वेशन 3, पुटिंग the equation 3 into 2, तो क्या आएगा यहाँ पे, डेल्टा आर बाई आर, देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमारी कौन सी है, ये है, इसमें हमें पुट करना है,
ये वैल्यू डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू होगा डेल्टा एल अपॉन एल, तो ऐसे ही रहा, माइनस डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो वो क्या है 2 टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी एंड प्लस डेल रो बाई रो, ऐसे ही। दिस इज इक्वेशन नंबर 4th। ओके, इट इज़ क्लियर। तो यहाँ तक तो हमारा आ गया कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आगे देखते हैं कि नाउ अब हम यहाँ पे पॉइजन रेशियो निकालेंगे। पॉइजन रेशियो, तो पॉइजन रेशियो देखिए क्या होगा। पॉइजन रेशियो क्या होता है कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि कितना चेंज हो रहा है डायमीटर में। बेसिकली डायमीटर के लिए हम लोग लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ एंड चेंज इन डायमीटर अपॉन टोटल डायमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब हम पॉइजन रेशियो निकालेंगे। तो पॉइजन रेशियो की हम बात करें तो पॉइजन रेशियो क्या होगा, नाउ पॉइजन रेशियो इक्वल टू, हमने मान लिया लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन बेसिकली हमारी जो होगी माइनस डेल्टा डी बाई डी, चेंज इन डायमीटर अपॉन टोटल डायमीटर एंड अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे हमने मान लीजिए जो वायर है, वायर के हमने क्या किया, किसी एक एंड पे फोर्स अप्लाई किया, तो जब वायर पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। वही तो हमारी डेल्टा एल लेंथ है, जो उसकी लेंथ में चेंज आया है, इतनी लेंथ बढ़ गई है। देन जब लेंथ बढ़ेगी तो उसका डायमीटर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ होगी मान लीजिए मोटी, आप उसे खींचेंगे तो वो क्या होगा, पतला होगा, तो इसीलिए उसका डायमीटर क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन ये दिखा रहा है कि उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, बेसिकली वो क्या हो रहा है, उसका डायमीटर कम हो रहा है इसीलिए। अब ये जो है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4th में। तो इक्वेशन नंबर 4th अभी मैंने लिखी थी, आप देख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4th हम लोग यहाँ पे थे, ये है डेल आर बाई आर इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल माइनस 2 डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल रो बाई रो। इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू जो है डेल्टा डी बाई डी की, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी। देन यहाँ से उठा के हम लोग पुट कर देंगे, तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ, पुट दी वैल्यू ऑफ डेल्टा डी बाई डी इन इक्वेशन 4th। ओके, नाउ तो क्या होगा यहाँ पे फिर, देन डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस हो जाएगा ये 2 टाइम्स वी डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा रो बाई रो। ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, देन डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू इसमें हमने कॉमन ले लिया डेल्टा एल बाई एल, तो ये हो गया 1 प्लस 2 टाइम्स बी
डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल रो बाई रो। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन को डिवाइड कर दिया डेल्टा एल बाई एल पूरी इक्वेशन को। तो ये हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस अपॉन डेल्टा एल चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ इक्वल टू, डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे बचेगा 2 टाइम्स बी और प्लस यहाँ पे आ जाएगा डेल रो अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। ये इक्वेशन नंबर हो गई, मान लिया हमारी। अगली है 5th। ओके, तो इस इक्वेशन में यदि हम देखें, जो हमारी इक्वेशन आई है लास्ट वाली, डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स वी प्लस डेल रो अपॉन डेल एल अपॉन एल। तो इसमें जो लास्ट टर्म है इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन आई है हमारी इक्वेशन नंबर 5th, इसमें जो लास्ट टर्म है राइट हैंड साइड में ये वाला, दिस वन रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन रजिस्टिविटी जो मटेरियल की है। रजिस्टिविटी में चेंज आ रहा है मटेरियल की, किसकी वजह से, जब हम वहाँ पे स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो होता है किसके कारण होता है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है पीजो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जो है पीजो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसकी वजह से क्या होता है कि रजिस्टिविटी में चेंज आता है। जो भी मटेरियल है उसकी रजिस्टिविटी में चेंज आएगा जब हम स्ट्रेन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली जो पीजो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो मटेरियल की होती है उसके वजह से चेंज आ रहा है। तो जो भी चेंज आ रहा है रजिस्टिविटी में मटेरियल की, जब हम स्ट्रेन अप्लाई करते हैं ड्यू टू पीजो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं राइट हैंड साइड में, जितने भी एलिमेंट्स हैं राइट हैंड साइड में, वो क्या है यहाँ पे इस इक्वेशन में, वो इंडिपेंडेंट है ज्योमेट्री ऑफ द वायर से। बेसिकली यहाँ पे जितने भी हम बात कर रहे हैं एलिमेंट हैं इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में, ये जितने भी, वो क्या होते हैं, ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट है ज्योमेट्री ऑफ द वायर, देन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेन बट रादर डिपेंड ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द वायर। ठीक है, बट रादर डिपेंड ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द वायर। तो जो गेज फैक्टर होगा उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, गेज फैक्टर, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं गेज फैक्टर। ये होगा डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस वन 1 प्लस 2 टाइम्स बी प्लस डेल्टा रो अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये गेज फैक्टर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं जी, दैट इज गेज फैक्टर, दिस वन इज गेज फैक्टर। स्ट्रेन गेज देन गेज फैक्टर। तो इस पे छोटा सा न्यूमेरिकल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ जाए कि गेज फैक्टर फाइंड करिए, तो हमें पता होना चाहिए कि चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है, हमें वहाँ पे निकालना होगा। एंड देन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन आपको पता है डेल्टा एल बाई एल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसको हम कैलकुलेट करके क्या यहाँ पे गेज फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रेन पूछ ले, गेज फैक्टर हमें गिवन हो, तो इस पर सिंपल न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये था हमारा जो टॉपिक था कि मेजरमेंट ऑफ फोर्स यूजिंग स्ट्रेन गेज, कैसे हम फोर्स को मेजर करेंगे स्ट्रेन गेज का यूज करके। तो यहाँ पे हमें क्या करना था कि मेजर करना था फोर्स किसके थ्रू, यूजिंग स्ट्रेन गेज। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेन गेज का यूज़ किया है जिससे हमने मेजर किया है फोर्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट जो हमारा होगा अगला टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।